आपने अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको फिनिश कराया था जिसके अंदर 6 क्वेश्चन थे अलग अलग। एनसीईआरटी में आपको जगह जगह या पैकेज में आपको क्वेश्चंस आते हैं जिनको अपलोड करता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको जिसके अंदर आप लोगों को ABCDE फाइंड करने के लिए आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हैं, लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ABCDE, A, B, C, D, E, R and addition in the following. एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसके आपसे पूछा जाएगा ABCDE XYZ को जो पूछे, ये मिसिंग लिंक जस्ट टाइप का क्वेश्चन है। कुछ मिसिंग लिंक होते हैं जिनको आपको फाइंड करना होता है, सबको करेक्ट करना होता है, जोड़ना रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, कई सारे एग्जाम्स में आया है ना। नाउ कैसा दिया है क्वेश्चन आप देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पहली रिएक्शन में कुछ दिया गया है। एक साइक्लो कंपाउंड है 1-bromocyclohexane। 1-bromocyclohexane react with magnesium in presence of dry ether and gives A again react with water, A again react with water and gives B। फर्स्ट क्वेश्चन में A और B फाइंड करने के लिए पूछा गया आपसे। इक्वेशन सेकंड जो आपको दी गई है, इक्वेशन सेकंड में RBR दिया गया है। R आपको फाइंड करना है। React with magnesium in again presence of dry ether. Compound is C and react with deuterium oxide D2O and form CH3 CHD CH3। आपको यहां पे डी फाइंड नहीं करना है, दिस द ड्यूटीरियम का डी है, यहां पे सिर्फ सी फाइंड करना है आप लोगों को। नाउ रिएक्शन नंबर 3, CH3 ये कंपाउंड प्रिपेयर्ड हो रहा है सोडियम ईथर की प्रेजेंस में। आप रिएक्शन कराते हैं R-X और इसकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम से करते हैं तो आपको कैपिटल D मिलता है और इस कैपिटल D का रिएक्शन आप वाटर से करते हैं तो आपको E5 मिलता है। रिएक्शन इज वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन है आपका। जब आप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये समझिए कि आपसे पूछा क्या गया है और आपको आंसर क्या देना है। नंबर 1 पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक साइक्लो कंपाउंड है। जस्ट बिल्कुल आप लोग सही पहचान पाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम और जैसे ही मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगा जो A है
इस ए की जगह पे आपको मिलेगा एक साइक्लो कंपाउंड, बेंजीन रिंग नहीं है, MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C6H5MgBr। जब भी आप किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं और आपको B की जगह पे मिलेगा साइक्लोहेक्सेन प्लस MgOH-Br। इट मींस ये जो कंपाउंड आपका बना है ये B है और ये जो कंपाउंड आपका बना है ये A है। A और B को आप फाइंड कर चुके हैं। रिएक्शन देखिए ध्यान से। सबसे पहले C6H5Br 1 bromocyclohexane react with magnesium in presence of dry ether and from Grignard reagent C6H5 नहीं है, यहाँ पे cyclohexane है, ओके, और साथ में MgBr। रिएक्शन विथ प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के साथ आपने फिर से रिएक्शन किया इसका, तो MgBr OH फ्री हो जाएगा और आपको साइक्लोहेक्सेन मिलेगा C6H12, C6H11, C6H11। Compound is very simple. Now next, reaction number second, RBr plus Mg dry ether, C again react with water and sorry not water, is heavy water, deuterium oxide D2O and form CH3CH CH3D। आपको अगर ये वाला प्रोडक्ट देख रहे हैं आप लोग, प्रोडक्ट देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 3 कार्बन्स का कंटेन है R, इट मीन्स R आपको जो होगा ये R होगा R CH3 twice C। आइसोप्रोपाइल है R, यहां पे R जो है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। आइसोप्रोपाइल का रिएक्शन हम ब्रोमीन और मैग्नीशियम के साथ करेंगे, हमें C मिलेगा, और C का रिएक्शन हम D2O के साथ करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट दिया है वो मिलेगा। रिएक्शन आप चाहें तो एक बार देखें, CH3 twice C एंड Br प्लस Mg के साथ रिएक्शन है, मैग्नीशियम, आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो CH3 C CH3 CH3 twice C MgBr, CH3 twice C। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे किसी भी ग्रुप को हम अटैच कर रहे हैं, H MgBr। आइसोप्रोपाइल CH3 twice CHBr, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है R, रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ किया आपने तो CH3 CH MgBr, ये आपका C है, C CH3 C MgBr CH MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आप आगे जाकर के D2O के साथ करते हैं, D2O प्लस DOD, D2O को हम कुछ ऐसे लिखेंगे DOD के फॉर्म में, MgBr रिएक्ट विथ OD,
और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। साथ में फ्री हो जाएगा MgODPr। MgODPr R आइसोप्रोपाइल कंटेन है, CH3 twice CH Br। आइसोप्रोपाइल ग्रुप हमने यहाँ इस प्रोडक्ट को देख के समझा आइसोप्रोपाइल ड्यूटेरियम। आइसोप्रोपाइल ड्यूटेरियम था इसलिए हमने यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लिया। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइथर and form CH3CH3CH MgBr। Isopropyl magnesium bromide Grignard reagent। Grignard reagent again react with deuterium oxide heavy waters D2O and gives isopropyl deuterium plus MgODBr plus MgODBr। Reaction is very simple. Now reaction number 3, third number reaction CH3C CH3CH3 CH3CH3 ये एक प्रोडक्ट है। ओके, दिस इज नॉट रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है आपको, बिकॉज एरो का डायरेक्शन अंदर की ओर आ रहा है। और इस प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि ये दो ग्रुप अटैच हो रहे हैं, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। जब ये दो ग्रुप अटैच होंगे तो ये इट मींस 100% विलियमसन वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन है और इसमें जो आरडेश है, आरडेश की जगह पे हम लोग लेंगे, यहाँ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड था, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप था, यहाँ पे ये इस जगह पे अब आपको पास आ जाएगा नियो ब्यूटाइल ग्रुप्स। इट मींस आरडेश comes to neopropyl groups CH3 thrice C। Ardis is CH3 thrice C। वहीं R is equals to isopropyl group, Ardis is equals to neobutyl groups। रिएक्शन कैसे होगा, इनका रिएक्शन में थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं। सबसे पहले आप लेंगे आरडिस X नियोब्यूटाइल ग्रुप CH3 C CH3 CH3 X, 2 मोल लेंगे हम इसके। रिएक्ट विद सोडियम मेटल in presence of dry ether, again Woods reaction, X सोडियम के साथ फ्री हो जाएगा, दोनों X दोनों सोडियम के साथ फ्री होगा और अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ जाएगा CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3 and CH3 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 plus 2 moles of NaX। ये हमारे पास रिएक्शन है। इट मींस आरडेस जो है ये हमारा आरडेस यहां तक नियो ब्यूटाइल ग्रुप, ये वही प्रोडक्ट है जो आपको वहां चाहिए था। 1 2 3 4 स्ट्रेट चेन ग्रुप है। अब इस आरडेस एक्स की रिएक्शन आपने मैग्नीशियम के साथ की तो आपको डी मिलेगा। इट मींस नियोब्यूटाइल की रिएक्शन आपको मैग्नीशियम के साथ कराना है। रिएक्शन कंटिन्यू कर रहा हूं। CH3 C CH3 CH3 react with magnesium, आरडेस X react with magnesium और इनके कॉम्बिनेशन से जो हमें मिलेगा वो डी रहेगा। और डी क्या रहेगा आपको, वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स नियोब्यूटाइल मैग्नीशियम MgX।
जो कंपाउंड बना है इसी का नाम है डी, ये कैपिटल डी है, ये आर डैश। CH3 C CH3 CH3 MgX डी का फॉर्मेट है। डी को लिया मैंने, आगे इस डी का रिएक्शन आपको वाटर के साथ कराना है और आपको मिल जाएगा E। जैसे ही हम आगे इसका रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे HOH, ये ग्रुप यहां से डिवाइड हो जाएगा, MgX के साथ OH आ जाएगा और H यहां अटैच होगा, यानी हमारे पास आंसर कुछ इस टाइप का होगा, CH3 C CH3 CH3 H प्लस MgOH X। जो लास्ट में बना है ये हमारे लिए E है, E। A B C D E सभी को मैंने बताया है, देख रहे हैं आप लोग उसको। सबसे पहला आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें जितने भी मिसिंग लिंक्स हैं उन सब के बारे में समझना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो क्वेश्चन मैंने कराए हैं, एक क्वेश्चन अभी पहले कराया था, कि सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई A B C D E R एंड R डैश इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको कुछ इक्वेशन दी गई है, उसमें A B C D E और R डैश ये सब अलग अलग मिसिंग थे जिनको आपको आइडेंटिफाई करना था। आपने सबसे पहला क्वेश्चन देखा जिसमें उसने एक ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन को मैग्नीशियम से रिएक्शन कराया था और ए पूछा था। ए आप देखेंगे वहां पे तो साइक्लोहेक्सेन का कंटेंट जो है वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ है, ए वाला जो यहां बना हुआ है। सबसे पहला नंबर 1 ए C6H11MgBr साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड है मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। जैसे इसका रिएक्शन वाटर से किया तो आपको ये बी मिला, बी हमारे पास था C6H12 मींस साइक्लोहेक्सेन, और वो बाकी बाय प्रोडक्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सीब्रोमाइड। ए और बी आपको पहले रिएक्शन से क्लियर हो जाएगा। रिएक्शन नंबर सेकंड में जाएंगे मैं, RBr, आर एक अननोन एलिमेंट है, RBr मैग्नीशियम का रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो यहाँ पे C मिलेगा। C की रिएक्शन आप हैवी वाटर से कराते हैं D2O से तो आपको ये कंपाउंड मिलता है। आपको इस जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट को देख करके, प्रोडक्ट इज आइसोप्रोपाइल ड्यूटीरियम। आइसोप्रोपाइल ड्यूटीरियम जो है, इस आइसोप्रोपाइल ड्यूटीरियम को देखते हुए ग्रुप देखना है कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। इट मींस जो R है वो R एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। R आपका यहां से मिलेगा, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है R। CH3 ट्वाइस CH, इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ किया आपने, मैग्नीशियम और ब्रोमीन के साथ, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रीजन मिला। जो ग्रिग्नार्ड रीजन बना है ये आपका C है, CH3 CH MgBr आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन आपने किसके साथ की है? DOD के साथ। हैवी वाटर DOD साथ रिएक्शन कराते हैं तो MgBr OD फ्री हो जाएगा, CH3 CH3CHD आइसोप्रोपाइल ड्यूटीरियम आपको मिलेगा, साथ में MgODBr फ्री हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रोपेन्स आइसोब्यूटाइल नहीं या नियोब्यूटाइल वाला कंटेंट है। आपको इसमें यहां से देखना है, स्टेप यहां समझेंगे आप लोग। RDX का रिएक्शन सोडियम ईथर के साथ, इट मींस हम लोग कैटलिस्ट समझ जाएंगे। इस रिएक्शन इज स्पेशली फॉर वुड्स रिएक्शन। RDX सोडियम ईथर, RDX सोडियम ईथर
ग्रुप यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे CH3 C CH3 CH3, इट मीन्स न्यू ब्यूटाइल halides, new butyl halides react with sodium in ether and form two halide compounds, two different compound. आप इसके IUPAC से नाम भी बना सकते हैं. Longest carbon chain 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 2 2 3 3 tetramethyl ब्यूटेन. ओके, नाउ आप प्रोडक्ट को देख के समझेंगे कि जो आरडेस है वो आरडेस एक न्यू ब्यूटाइल कंटेन है, तो हमारा आरडेस यहां से आएगा, ये वाला हमारा आरडेस है CH3 थ्राइस C, न्यू ब्यूटाइल. रिएक्शंस को मैंने यहां भी ओपन करके लिखा है थोड़ा सा, ठीक है. CH3 C CH3 X 2 मोल्स हैं, रिएक्शन विद सोडियम ट्राइथर फॉर्म्स कंपाउंड्स, ये वाला 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन प्लस NaX. नाउ RDSX means new butyl halide react with magnesium, form D new butyl magnesium halide, ये कंटेन मैग्नीशियम का रिएक्शन किया, आपको बना न्यू ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड. न्यू ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड इज D, क्वेश्चन में हमारा D है. आगे D रिएक्ट विथ वाटर, न्यू ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड रिएक्ट विथ वाटर HOH, MgX के साथ OH फ्री हो जाएगा एंड प्रोडक्ट इज CH3 C CH3 CH3 2 मिथाइल प्रोपेन, फाइनल प्रोडक्ट E हो जाएगा, MgOH इज बाय प्रोडक्ट हो जाएगा. इट मीन्स रिएक्शन CH3 C CH3 CH3 H प्लस MgOH बराबर मेन प्रोडक्ट. ओके, प्लीज नोट करिए. दो क्वेश्चंस मैंने आपको अलग अलग टाइप के कराए हैं. मैं स्पेशली क्वेश्चन बीच में इसलिए रखे ताकि आपको ये समझ में आए कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं. हेलोएल्केन हेलोरीन में क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे पहली बार में नहीं समझ पाते, इसलिए वो हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, गलत कर देते हैं. क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही आता है. पहला आपको क्वेश्चन दिया है, मेजर प्रोडक्ट पूछेगा, माइनर प्रोडक्ट पूछेगा. मेजर माइनर में थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो आप, बिल्कुल थ्रू आउट बिल्कुल फिक्स माइंड रखें, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है. दूसरा, जब आप कोई भी ग्रुप को मतलब कोई भी ग्रुप के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये समझिए कि कौन सा ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक दूसरे को, कौन सा ग्रुप वहां पे रिप्लेस कर रहा है. सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसमें एक मिसिंग लिंक जैसे क्वेश्चन थे, कहीं कहीं कुछ प्रोडक्ट आपको बार बार हटाते जा रहे थे और आपसे पूछा गया था क्या क्या प्रोडक्ट है ना. रिएक्शंस को सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल है. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना पड़ेगा पूछा क्या गया है. ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में ही कुछ और केमिकल प्रॉपर्टीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें कि क्या होता है, कोई भी एक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो है दूसरे फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है. जैसे आपको कहा गया कि आप नाइट्रोफिनॉल बनाओ. जब आपसे नाइट्रोफिनॉल पूछा जाए हेलो एरिन से, खासकर क्लोरोबेंजीन से, कैसे बनाएंगे वो समझिए. सबसे पहले मैं क्लोरोबेंजीन लूंगा, नंबर 1 क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन C6H5Cl. क्लोरोबेंजीन react with nitric acid, HONO2
and form reactions occur in presence of concentrated H2SO4 और यहां आपको मिलेगा ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, एंड वाटर। पैरा ग्रुप जो है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। ऑर्थो माइनर होता है और पैरा जो है वो मेजर ग्रुप है। आपने पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लिया और इसका रिएक्शन मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया 673। इतने हाई टेम्परेचर पे जैसे ही आप रिएक्शन करेंगे, इतने हाई टेम्परेचर पे सबसे पहले क्या होगा, ये क्लोरीन इस सोडियम को रिप्लेस करेगा। OH NO2 प्लस NaCl। यदि किसी कार्बन चेन में ऑर्थो पैरा दोनों पे पहले से नाइट्रो लगा हो क्लोरोबेंजीन में, और फिर अगर आपको उसको फिनॉल में कन्वर्ट करना हो, पहले वाले में 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यहां पे 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। टू नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है, इट्स 673 केल्विन टेम्परेचर, और आप देख रहे हैं कि यहां पे क्लोरीन को सोडियम रिप्लेस कर रहा है, वहां से हटाया। डाउ प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, है ना। ये ग्रुप जो बना है इसका नाम है 4 नाइट्रोफिनॉल। 4 नाइट्रोफिनॉल। अगर मान लो हैलोजन कुछ ऐसा अटैच हो और यहां पे 2 जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगा रहे, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आपने NaOH के साथ किया, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और अब फिर से यहां पे आपको क्लोरीन के साथ सोडियम जाएगा, OH
NO2 and NO2 plus NaCl। अलग अलग रिएक्शंस से मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हेलोजन को वहां से सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है OH के द्वारा, हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा। 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। Number 1 क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रो आपको कंटेन के साथ 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनेगा आपको। और ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन माइनर ग्रुप, पैरा पोजीशन पैरा ग्रुप इज मेजर पोजीशन। ठीक है, मेजर ग्रुप होता है पैरा। इस 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आपने अगेन फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया तो यहां पे आपको 4 नाइट्रोफिनॉल बनेगा। हमने एक और कंटेंट लिया 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और उसका रिएक्शन मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया NaOH के साथ। 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा NaOH। यहां टेम्परेचर आप देख रहे हैं कम होता जाएगा। अब टेम्परेचर 373 हो गया है और इस इतने कम टेम्परेचर पे ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट हो गया। मींस हर बार हेलोजन ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर रहा है वहां पे, है ना, रिमूव कर रहा है, वहां रिप्लेस कर रहा है। एक अगर आपसे कहा जाए कि क्लोरोबेंजीन से आपको पिक्रिक एसिड बनाना है, NO2 and NO2, इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये वाले कंटेंट का नाम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, टेम्परेचर 270। टेम्परेचर यहां पे कम हो गया और भी। क्लोरीन सोडियम के साथ फ्री हो जाएगा NaCl की फॉर्म में, और आंसर जो है फाइनल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर OH, फिनॉल, और फिनॉल के साथ NO2। NO2 प्लस NaCl। नंबरिंग कुछ इस टाइप से करेंगे आप लोग। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल react with caustic soda. Numbering 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 2,4,6 trinitrophenol, 2,4,6 trinitrophenol
phenol. 2,4,6 trinitrophenol, and 2,4,6 trinitrophenol is called picric acid. इसी का नाम है पिक्रिक एसिड. 2,4,6 trinitrophenol is called picric acid. Number 1, सबसे पहली रिएक्शन, chlorobenzene react with nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid and particular temperature. यहां पे आपको दो प्रोडक्ट बने, एक ऑर्थो पोजीशन, एक मेटा पोजीशन, पेरा. ऑर्थो पोजीशन वाला ग्रुप माइनर ग्रुप होता है, पेरा पोजीशन वाला ग्रुप जो है वो मेजर ग्रुप है. हमने ऑर्थो या पेरा कोई भी एक लिया, जैसे मैंने पेरा यहां पे लिया. 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप रिएक्शन करेंगे एट हाई टेम्परेचर पे 673 पर, यहां पे आपको मिला 4 नाइट्रोफिनॉल एंड सोडियम क्लोराइड. अब आप यहां पे एक एक हेलोजन, एक एक नाइट्रो ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं. यहाँ एक नाइट्रो ग्रुप था, अब मैं दो नाइट्रो ग्रुप के साथ रिएक्शन करा रहा हूं. नाइट्रो ग्रुप दो ही पोजीशन पे आएंगे, ऑर्थो पे और पेरा पे, कहीं और नहीं जा सकता, मेटा पे जा ही नहीं सकते. ऑर्थो पेरा पे जैसे हमने रिएक्शन किया NaOH का, आप देखें NaCl फ्री हुआ और हमें मिला 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल. टेम्परेचर और कम होगा, जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा. लास्ट 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, नोट ट्राइनाइट्रोफिनॉल नहीं है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन. ट्राइनाइट्रोफिनॉल तो बनेगा 2,4,6 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, सॉरी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन. 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन ये हमारा रिएक्टेंट है. इस रिएक्टेंट का रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कराते हैं 270 केल्विन टेम्परेचर. टेम्परेचर और कम हो गया, पहले टेम्परेचर 673 केल्विन था, फिर 373 केल्विन हो गया और अब लगभग 273 या 270 के आसपास आ गया. टेम्परेचर कम होता जा रहा है. इतने कम टेम्परेचर पे ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनाएगा. 2,4,6 ये तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, NO2 NO2 NO2. इसी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को ही हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड. इसी का नाम पिक्रिक एसिड है और साथ में फ्री होता है सोडियम क्लोराइड. रिएक्शन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सरल और सिंपल रिएक्शन है. आप सिर्फ एक बार इनको लिखना सीख गए, कैसे कौन सा बॉन्ड हट रहा है, कहाँ से क्या बॉन्ड फ्री हो रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा. ठीक है, नोट कर लीजिए.